सभी का स्वागत है RW ट्यूशन क्लासेस पर। आज की इस एनिमेशन वीडियो में हम यूपी बोर्ड 12th हिंदी की एक पद्य रचना जिसका नाम है पुरुरवा और उर्वशी, जो कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, इसको पढ़ेंगे और इसको जानेंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस कविता को बहुत ही सुंदर शब्दों में संजोया है, तो चलिए फिर इस काव्य का आनंद लेते हैं। यहाँ पुरुरवा और उर्वशी के बीच संवाद, उनके बीच की बातचीत को दिखाया गया है, जिसमें पुरुरवा अपने भीतर उठते विचारों और भावनाओं को व्यक्त करता है। पुरुरवा जब स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी से मिलता है तो उसका रूप और सौंदर्य देखकर बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाता है। वह अपनी भावनाओं को उर्वशी के सामने व्यक्त करने का प्रयास करता है। उसे उस आंतरिक उथल पुथल का एहसास तो है जो उसे रोकने की कोशिश कर रही है। वो महसूस करता है कि उसके अंदर की शक्ति जो उसे समुद्र की तरह असीमित और प्रबल बनाती थी, अब उसके पास नहीं है। पुरुरवा अपनी शक्ति और सामर्थ्य का बखान करते हुए उर्वशी से कहता है कि सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है, मृत्यु मानव की विजय का तूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। उसकी छाती पत्थर जैसी दृढ़ है और उसकी बाहें चट्टान जैसी मजबूत। वह अपने मन में गर्व महसूस करता है कि वह जंगल के राजा सिंह के सामने भी खड़ा हो सकता है और समय के सर्प से भी डरता नहीं है। पुरुरवा अपनी वीरता का बखान करते हुए सवाल उठाता है, पर ना जाने क्या बात है, इंद्र का आयुध जो पुरुष झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते निरुपाय हो जाता, वित्त हो जाता सहज पंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप से नारी उसे मुस्कान से। जब वह इंद्र के वज्र का सामना कर सकता है, शेर के साथ खेल सकता है, तो वह एक नारी के समक्ष क्यों कमजोर महसूस करता है। उसे यह समझ नहीं आता कि कैसे उस कोमलता के सामने वह आत्मसमर्पण कर सकता है। पुरुरवा यह मानता है कि संपूर्ण जगत को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाला पुरुष एक सुंदर स्त्री के दृष्टि रूपी बाणों से घायल हो सकता है। वह आश्चर्य व्यक्त करता है कि एक सुंदर स्त्री की मुस्कान पर पुरुष कैसे अपना सर्वस्व खो सकता है। फिर आती है उर्वशी और अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से पुरुरवा को अपने बारे में बताती है, जिससे कि उनके बीच में एक गहरी बातचीत शुरू होती है। उर्वशी पुरुरवा को बताती है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना उसके लिए कठिन है। वह इसे एक छलावे के रूप में देखती है और समझाती है कि ये जो बाहरी सौंदर्य तुम्हें दिखाई दे रहा है केवल दिखावा है। उर्वशी कहती है कि वह किसी विशेष नाम या गोत्र की नहीं है। वह ना तो किसी देवता की पुत्री है और ना ही किसी विशेष चंद्रमा या तारे की किरण। उसका व्यक्तित्व अलौकिक नहीं है, वे एक साधारण अप्सरा है जो केवल सांसारिक इच्छाओं की तृप्ति के लिए उत्पन्न हुई है। उर्वशी अपनी क्षमता को व्यक्त करते हुए कहती है कि वे मन में प्रज्वलित होने वाली आग है जो हर व्यक्ति को खुशी देती है। उसका सौंदर्य इतना आकर्षक है कि वह शक्तिशाली व्यक्तियों को भी कमजोर बना देता है। वह यह कहती है कि उसके सामने सभी हिंसक जानवर भी अहिंसक बन जाते हैं। उर्वशी का सौंदर्य इतना प्रभावशाली है कि बड़े से बड़े वीर भी उसके सामने मूक हो जाते हैं। वे यह व्यक्त करती है कि उनका सौंदर्य सभी को आकर्षित करता है और उनके सम्मुख सभी असहाय हो जाते हैं। उर्वशी कामना की अग्नि के समान है जिन्हें रोकना या विचलित करना असंभव है। वह आकाश में उड़ते हुए बादलों से मिलती है, वह स्वप्नों के प्रतीकों का आलिंगन करती है। उर्वशी कहती है कि वह मंदिरों में विद्यमान है और उनके प्रति अर्चना की जाती है। उनके प्रेम का संगीत सभी जगह गूंजता है और वे पृथ्वी के हर कोने में उपस्थित है। इस प्रकार उर्वशी केवल एक स्त्री नहीं है बल्कि संपूर्ण स्त्री जगत का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस प्रकार पुरुरवा और उर्वशी की बातचीत हमें संपूर्ण जगत में जो स्त्री और पुरुष का अस्तित्व है इसको समझने में मदद करती है। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरीके की एनिमेशन वीडियोस के लिए आप RW ट्यूशन क्लासेस से जुड़े रहें। धन्यवाद।